जी हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 17। पहला थिस्सलुनीकियों पांचवां बाब आयत नंबर 17। बहुत ही छोटी आयत है। क्या लिखा है? बिला नागा क्या करो? दुआ करो। प्रे विदाउट सीजिंग इंग्लिश में है। एक और तर्जुमे में है नेवर स्टॉप प्रेइंग। सो इस साल के आज कौन सा दिन है जी? साल का 15वां दिन है। और साल के कितने दिन होते हैं? 365। अभी भी हमारे पास 350 दिन हैं, ऐसे ही है। तो इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं खुदावंद के लिए। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में ये खुदा का हुक्म है और खुदा ये चाहता है कि हम बिला नागा क्या करें? दुआ करें। लिखा है बिला नागा दुआ करो, हुक्म है। और इस साल में हम कोशिश करें कि हम बिला नागा दुआ करें, बिला नागा चर्च आए और बिला नागा हम जो चर्च की प्रेयर मीटिंग है उसमें भी क्या है जी? बिला नागा आए। ये फैसला आपने करना है और फिर जो फैसला करना है उस पर आपने कारबंद रहना है। और इसे बरकत कौन पाएगा? मैं बरकत पाऊंगा। हालेलुया। अगर आप शख्सी दुआ करेंगे तो आप शख्सी तौर पर बरकत पाएंगे। अगर आप खानदानी दुआ करेंगे तो खानदानी तौर पर बरकत पाएंगे। अगर आप कलीसियाई दुआ में शामिल होंगे तो फिर आप और आपकी कलीसिया बरकत पाएगी। हालेलुया। सो बिला नागा दुआ करनी है और कुछ फैसले और भी हमें करने हैं कि बिला नागा, बगैर किसी नागे के हमने जो खुदा का हिस्सा है ना वो भी खुदा को देना है। क्या ख्याल है? खुदा हर रोज हमें संभालता कि नहीं संभालता? 3 वक्त का खाना देता कि नहीं देता? और ये जो सांस आ रही है और ये जा रही है, ये किसकी तरफ से है? आप जो इस वक्त खुदा की हुजूरी में बैठे हैं, किसकी वजह से बैठे हैं? खुदा की वजह से। तो इन चीजों में आपने अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी को शो करना है। ठीक है। सो जो खुदा का है, बाइबल कहती है वो खुदा को अदा करो। कैसर का तो कैसर को हम अदा करते हैं। अगर पहले महीने दान ही ना करेंगे बिजली का बिल, कैसर बख्शेगा? कैसर एरियर्स में आ जाएगा ना, वाजबात में आ जाएगा, बकाया जात में आ जाएगा। ऐसा ही है, कैसर डाल देगा। और अगर तीसरे महीने आपने नहीं बिल दिया, कैसर कहेगा नदी बिजली काट दो। ऐसा ही है। तो कैसर से हम मथा नहीं लगा सकते, यानी कि हाकिम वक्त जो है, वक्त का हाकिम है जी। सो खुदा ये चाहता है कि हम बिला नागा क्या करें? दुआ करें। हालेलुया।
अब यहां पर जो लफ्ज है ना बिला नागा के लिए जो यूनानी लफ्ज है उसका मतलब है हैकिंग कफ, ड्राई कफ। यूनानी में इसको देखें तो इसका मतलब है खुश्क खांसी। और ये जो खुश्क खांसी होती है ये कैसी होती है जी? ये रोको भी तो नहीं रुकती। इसका मतलब है कि और ये जो खुश्क खांसी है ये इससे गले में बड़ी क्या होती है? इरिटेशन होती है, यानी पेन होती है। जिस बंदे को ही लग जाए वो रोकने की कोशिश भी करे तो नहीं रुकती। तो दुआ हमारा क्या बन जाए जी? हमारा एक स्टाइल बन जाए, यानी दुआ जो है हमें खुश खांसी की तरह लग जाए कि हम इसको रोकने की भी कोशिश करें तो ये ना रुके, और खुश खांसी को छुपाने की भी कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है? हाँ जी, बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो जो है वो रुकती नहीं है। सो अजीजो, बाइबल मुकद्दस ये कहती है बिला नागा दुआ करो। मैंने पिछले एक बार भी बताया था कि आप एक टाइम शुरू करें, 5 मिनट से शुरू करें और फिर 5 मिनट पे ही ना रहें, अपनी दुआ का टाइम बढ़ाते चले जाएं। फिर बाइबल मुकद्दस में एक और हवाला हम पढ़ेंगे, इफिसियों 6 बाब उसकी 18वीं आयत। एक तो बाइबल मुकद्दस हमें ये कह रही है बिला नागा क्या करें? हम दुआ करें। और दूसरा हवाला जो है 6 बाब की 18, और हर वक्त क्या लिखा है जी? और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। यह और भी मुश्किल काम है, आप हर वक्त दुआ नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं। पहला तो बाइबल मुझे और आपको कहती है कि आपने बिला नागा दुआ करनी है, आपकी दुआ में कोई नागा ना हो। नागा नहीं होना चाहिए। दुआ है क्या? दुआ जो बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर है वो ये कहते हैं कि दुआ जो है ये आपका रूहानी सांस है। जैसे आप जिस्मानी तौर पर अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। इसी तरह दुआ भी ईमानदार का क्या है? ये सांस है। अब मैं इसको कुछ इस तरह समझा हूं कि जब ये कहा गया कि हर वक्त क्या करते रहो? दुआ करते रहो, और फिर बाइबल कह रही है और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। एक तो हम अपने लिए दुआ करते हैं, बाइबल कह रही है अपने तो फोकस हटाओ, तो किधर लिए दुआ करो? इस गर्ज से दुआ कर दी है। और स्पेशल जागना है कि आज मैंने पादरी साहब के लिए दुआ कर दी है। अपने लिए हर कोई जागता था, क्या ये भी दुआ होनी चाहिए कि सब मुकद्दस? बाइबल क्या कहती है? सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा। रिश्तेदारों के लिए होती है, भैन भरावां लिए होती है, अपने लिए होती है, अपने कम्मा लिए सब कुछ होता है, लेकिन हम बाइबल कह रही है कि अपने से भी नजर न हटा और दूसरे ईमानदार की तरफ देख, उससे भी तेरी दुआ की जरूरत है। हालेलुया। तो हर वक्त, अब दुआ एक सांस है। आप हर वक्त दुआ नहीं कर सकते, ऐसा ही है, लेकिन आप हर वक्त सांस लेते हैं। सही बात है ना? आपने कभी ये काउंट किया है सारा दिन में
कि आज मैंने कितनी दफा सांस लिया है। कभी किया? आप अगर ये प्रैक्टिस शुरू करें ना तो आप नहीं कर पाएंगे। एक वक्त आएगा तो इसे सांस लेना भूल जाओगे, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो बाइबल मुकद्दस ये कह रही है दुआ आपका सांस है और ये आपकी आदत बन जाए। दुआ में रहना, दुआ एक हालत बन जाए, एक माहौल बन जाए जिसके अंदर आप सांस लेते रहे। हालेलुया। एक वक्त तो है कि आपने टाइम निकालना है कि आपने आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट आपने दुआ करनी है, सेपरेट टाइम। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं 5 मिनट दुआ से शुरू करें। और आप जब सांस लेते हैं, आप कभी भी घड़ी देखकर सांस नहीं लेते। आप सारा दिन में कभी भी काउंट नहीं करते कि आज मैंने कितने सांस लिए हैं। तो बाइबल मुकद्दस ये कह रही हर वक्त हम फिर इस तरह दुआ भी कर सकते हैं रूह में। हालेलुया। हम जाग रहे हो या हम सो रहे हो, हम सांस लेते रहते हैं। इसी तरह हम जाग रहे हो या सो रहे हो, हमारी रूह हमारे अंदर से क्या कर रही हो? दुआ कर रही हो। हालेलुया। हम इरादी तौर पर, गैर इरादी तौर पर सांस लेते रहते हैं। तो दुआ हमारा क्या बन जाए? स्टाइल बन जाए। हालेलुया। क्या ख्याल है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि दुआ में नागा ना हो। दुआ क्या है? खुदा के साथ गुफ्तगू, खुदा के साथ राब्ता, खुदा के साथ ताल्लुक। जब ये कहा जा रहा है कि बिला नागा दुआ करो, इसका मतलब है कि खुदा के साथ कोई दिन भी ऐसा ना हो जिसमें आप राब्ते, ताल्लुक के बगैर रहें। और हर वक्त आप खुदा के साथ ताल्लुक और राब्ते में रहें। और ये कैसे रह सकते हैं? दुआ के वसीले से। हालेलुया। सो खुदा ये चाहता है कि इस साल में हम दुआ की तहरीक को कैच करें। दुआएं शुरू होती हैं, हम भी शुरू करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है दुआ क्या हो जाती है, कोई देरी चलती है, फिर क्या होती है? दुआ खत्म हो जाती है। लेकिन इस दफा हमने ये सोचना है और हमने मजमा पर आग को जलते रखना है। अगर हमारा हफ्ता है तो हमने यहां पर क्या लगानी है जी? आग लगानी है। हफ्ता की दुआ में भी बिला नागा हमने दुआ करनी है, अपने घर में भी हमने बिला नागा दुआ करनी है। और दुआ के रिजल्ट्स हैं, दुआ के नताइज हैं। दुआ हमारी जिंदगी में बहुत से काम करती है। हालेलुया। सो बिला नागा क्या करो? दुआ करो। लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत। फिर उसने इस गर्ज से, अब ये यीशु मसीह देखे बात कर रहे हैं, तमसील बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हर वक्त दुआ करते रहना। अभी जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये सांस वाला चक्कर है। आप सांस लेना, आप कभी भी ये सोच के लेना है आज मैं सांस ही लिया ये ऐसे ही मान जाए। आप गैर इरादी तौर पर खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका सांस चल रहा है। इसी तरह आपके अंदर दुआ चलती रहे। हालेलुया। क्या लिखा है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। इसका मतलब है दुआ करना एक हिम्मत का काम है।
और जब हम दुआ नहीं करते तो इसका मतलब है हम हिम्मत हार देते हैं। आप खुदा की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, एक बात बनी को 10 कदम तो आगे बुलाएगा। खुदावन के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। और खुदावन ने ये तमसील बयान की कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत। और यहां पर एक मिसाल दी गई है, एक काजी की और एक बेवा की। किसी शहर में काजी था, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। देखें उस शख्स का हाल, ना वो खुदा से डर रहा है और ना बंदे को बंदा समझ है। और उसी शहर में एक बेवा थी। अब ये जज है तो जज का एक अपना होगा ना, है जी, उसका एक अपना साहब, ठीक है। और क्या लिखा है, जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुदई से यानी मुखालिफ से बचा। उसने कुछ अरसे तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा, देखे बंदे को पता होता है, कहता गो मैं ना खुदा से डरता ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं। और फिर आगे क्या लिखा है, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार, ये है दुआ, बार बार एक जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, उसके लिए बार बार दुआ हो सकती है। खुदावंद यीशु मसीह ने बागे गतसमनी में कितनी दफा दुआ की? 3 दफा दुआ की। और हर दफा एक ही बात, अगर हो सके तो ये प्याला, पहली बार दुआ की, दूसरी बार दुआ की, तीसरी बार दुआ की, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन खुदावंद समझ गए, है नहीं, कि खुदावंद की ये मर्जी है, खुदावंद खुदा की, कि मैं ये प्याला पीऊं। दाऊद कहता है मैं दिन में 7 बार दुआ करता हूं। हम एक ज़बूर गाते हैं जिसमें कहते हैं शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादा सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब। दानियल दिन में कितनी दफा दुआ करता है? 3 मर्तबा हस्बे मामूल। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो अपने दस्तूर के मुआफिक वो जैतून के पहाड़ पर जाया करता था हर रोज। तो ये एक वतीरा बनाना पड़ेगा, अपने आप को इस चीज का आदी करना पड़ेगा। टाइम 5 मिनट से शुरू करें, लेकिन ये टाइम बढ़ता चला जाएगा। और क्या लिखा है, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में क्या कर दे, दम कर दे, मुझे तंग कर दे, मेरी जिंदगी को जीवन कर दे। और यहां पर नाक में दम करने के लिए यूनानी लफ्ज है जो उसकी ये इस्लाह है, बॉक्सिंग से ली गई है। और बॉक्सिंग में क्या किया जाता है, जो सामने वाला होता है उसका वीक पॉइंट देखकर क्या किया जाए। मोहम्मद अली कले क्या करता होता था, वो पंच करता था, एक जगह पर निशाना मारता चला जाता था, मारता चला जाता था, पंच करता चला जाता था। और यूनानी में यहां पर लिखा है एक जगह पर इतना पंच मारा जाए, इतने मुक्के मारे जाए कि वहां पर आंख के नीचे नील पड़ जाए और जो सामने वाला है वो चारों शाने चित हो जाए। और बेवा ने यही किया, उसने टारगेट बना लिया कि मैंने इस बेइंसाफ काजी से अपना इंसाफ लेना है। वो शायद वो कहीं मार्केट में हो, वो मार्केट में चली जाती हो, वो कहीं पर बच्चों को ले वो कॉलेज चली, कहीं पर उसके घर के बाहर, अदालत के बाहर, कहीं भी वो पहुंच जाती है। उसका एक टारगेट है कि मैंने इससे अपना इंसाफ लेना है। तो फिर आगे क्या लिखा है, खुदावन क्या कहते हैं,
खुदा ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगुजीदों का इंसाफ ना करेगा? वो तो बेवा थी। और मैं यूं कहता हूं कि आप बेवा नहीं हैं, क्योंकि आपका दुल्हा जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वह जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? अगर तेरी दुआ में ईमान नहीं है तो तुझे तेरी दुआ का जवाब नहीं मिलेगा। पता नहीं खुदा कितना नहीं सुनता है, साड़ी तो सुनता ही नहीं है। इब्लीस इस जगह पर लेकर आता है आपको कि आप शिकायत शुरू कर दें, आप बुड़बुड़ाना शुरू कर दें। तो क्या होता है फिर? इब्लीस जो है वो खुश हो जाता है, हाँ ये ठीक है, इन्होंने मैं शिकायत वाले पास ला देता है, जवाब मिलेगा। हालेलुया। और अगर जवाब में डिले है तो उस डिले को इनकार ना समझें। हालेलुया। इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? एक टारगेट पता हो हमने क्या दुआ करनी है और हमने क्या दुआ की है। क्या ख्याल है? और हवाला जाता है, हम पढ़े कुलुस्सियों चौथे बाब की 12वीं आयत। जी पढ़े, कोई भी जिसे मिले। कुलुस्सियों 4:12। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानद हूं। जी कुलुस्सियों 4:12। एक फ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का बंदा है, तुम्हें सलाम कहता है। वो तुम्हारे लिए दुआ करने में हमेशा जांफिशानी करता है। तो दुआ को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। दुआ क्या जी, ये क्या मांगती है? जांफिशानी। और जांफिशानी के लिए यहां पर यूनानी लफ्ज है, उससे ये एक आपका लफ्ज है एग्नी। ये बड़े कर वजीयत की है जी, बड़ी मेहनत की बात है दुआ करने में। वो किसके लिए दुआ कर रहे हैं जी? क्या लिखा? तुम्हारे लिए। वो ये नहीं अपने लिए दुआ करने में बड़ी जांफिशानी करता है, वो किसके लिए जांफिशानी कर रहा है जी? और इंग्लिश में लिखा है रेसलिंग। वो तुम्हारे लिए दुआ करने में क्या करता है? रेसलिंग करता है, कुश्ती लड़ता है। और इसकी एक जबरदस्त मिसाल हमने पिछले इतवार में देखी, याकूब की कुश्ती खुदावन यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। एनकाउंटर। ये है कुश्ती, दुआ में कुश्ती। और फिर उसने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। क्या इस दफा हम ऐसी कुश्ती लड़ेंगे? लड़ेंगे, है जी? बोले नहीं नहीं, अम्मी को पूछ के आए। आप कुश्ती लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? दुआ में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिला नागा दुआ। नेवर स्टॉप प्रेइंग। और फिर कैसे दुआ करनी है? हर वक्त। आपकी रूह क्या कर रही हो?
कोई भी काम कर रहे हो, की हो रही है जी, दुआ चल रही है। यानी इसका मतलब है कि आपका राब्ता किसी भी लम्हे खुदा के साथ ना टूटे। हालेलुया। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में चेंज आएगा, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी और आपकी दुआ सबसे पहले आपको तब्दील करेगी। मैं दुआ पता क्यों करना? ताकि वो तब्दील हो जाए। यीशु मसीह दुआ कर रहे थे लूका की इंजील 9वें बाब में, और दुआ करते वक्त उसके चेहरे की सूरत बदल गई। दुआ सबसे पहले मेरी जिंदगी में काम करेगी, फिर मेरे वसीले से किसी और की जिंदगी में काम। अगर मेरी दुआ मुझे नहीं बदलती तो मेरी दुआ किसी को भी नहीं बदलेगी। खुदा दुआ में मेरी जिंदगी में काम कर। हालेलुया। और ये जो 2023 है, ये ईयर ऑफ कंप्लीशन है। इसमें जो कुछ नहीं हो सका 2022 में, खुदा 2023 में वो करेगा। जो अधूरा रह गया, जो नामुकम्मल रह गया, उसको मुकम्मल करेगा। हालेलुया। तो क्या करनी है जी दुआ में? जान फिशानी। एक याकूब की कुश्ती का हमने देखा रेसलिंग, एक और रेसलिंग देखें, आए जरा लूका की इंजील 22वां बाब। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया। कहां पर गया जी? जैतून। आप देखें पूरी लाइफ आप देख लें यीशु मसीह। यीशु मसीह आपको कहां पर मिलेंगे? कौन से पहाड़ पर? जैतून के पहाड़ पर मिलेंगे। यीशु मसीह उठाए कहां से गए? किस पहाड़ से? जैतून के पहाड़ से। यीशु मसीह आएंगे कहां पर? जैतून के पहाड़ पर। जैतून का पहाड़ क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहां पर जैतून, इसलिए तो उसको जैतून। और ये आज भी जैतून के जो दरख्त है या पौधे हैं जो यीशु मसीह के जमाने के थे, आज भी मौजूद है उस पहाड़ पर। और जैतून के दरख्त से क्या हासिल किया जाता है? जैतून। और जैतून को जब कुचला जाता है तो उसमें से ऑयल निकलता है, और ये अनॉइंटिंग को, कुदरत को, मसा पाक रूह को जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और क्या लिखा है? ये खुदावंद यीशु मसीह का क्या है जी? दस्तूर के माफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और हम इंतजार कर रहे होते हैं कब आजमाइश में पड़ेंगे तो फिर दुआ शुरू करेंगे। लेकिन जब आप दुआ करते रहेंगे, आजमाइश आएगी, खुदावंद आपको आजमाइश में से निकाल लेगा। हालेलुया। और वो उनसे बहुत मुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा। यानी आप पत्थर फेंकते हो, जितनी दूर जाकर गिरता है, ये पत्थर का टप्पा ये है। और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। हालेलुया। गतसमनी का मतलब है कोहलू, है जी, जहां पर तेल निकाला जाता है, कुचला जाता था जी। ये यहां पर लिटरली ये काम हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? और फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा।
और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। ये दुआ में देखिए एग्नी कितने कर्ब में है। और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इब्लीस अपनी तमाम बदरूहों के साथ उसने गतसमनी को घेर रखा। ये बड़ी जंग थी, कुश्ती थी जो खुदावन कर रहे थे। और इब्लीस की पूरी कोशिश थी कि खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर जाने से पहले मार दिया जाए, लेकिन यीशु मसीह के लिए सलीबी मौत मुकर्रर थी। और यीशु मसीह को यह पता था कि यहां पर जो मेरी मदद कर सकता है या जिस चीज के वसीले से मैं कुव्वत ले सकता हूं वो दुआ है। अगर वो अपना मुंह खोल देता तो कितने तुमन वहां पर आ सकते थे। कोई 10,000 कहता है, कोई 12,000 कहता है, ठीक है। अगर 10,000 भी कह ले तो 12 तुमन कितने फरिश्ते बनते हैं जी? 1,20,000। अगर 12,000 कह ले तो 1,44,000। तो मैं कहता हूं बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक फरिश्ते ने लाखों लोगों को मार दिया। अगर 12 तुमन वहां पर आ जाते तो फिर क्या होता? क्या रोमी हुकूमत का हाल कर देते वो 1,44,000 या 1,20,000 या 70,000 फरिश्ते। लेकिन अपने लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसको पता था मैंने जिस ताकत का इस्तेमाल करना है वो दुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस साल में हमने क्या करना है जी? बिला नागा दुआ करनी है। हालेलुया। पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें। आप यीशु मसीह की जरा हालत देखिए कि खून जो है वो पसीने में शामिल हो गया है। कर्ब, लेकिन यीशु मसीह ने दुआ करना नहीं छोड़ी। दुआ में मुकाबला किया। हालेलुया। और फरिश्ता क्या दे रहा था? तकवीयत दे रहा था, कुव्वत दे रहा था। अब हिम्मत करें, आप खुदावन की तरफ, मस्बा की तरफ एक कदम बढ़ाएं, फरिश्ता आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपको कुव्वत और ताकत देना शुरू कर देगा। हालेलुया। पतरस कैद में है। अमाल 12वें बाब में कलीसिया बदिलो जान पतरस के लिए क्या कर रही है? दुआ कर रही है। आप दुआ करते हैं, फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। हालेलुया। आपके लिए जेल के दरवाजों को, बेड़ियों को खोल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? आखिरी वाला पढ़ेंगे और यहीं से फिर अगले इतवार ये मैसेज शुरू करेंगे। याकूब का आम खत, उसका 5वां बाब, ये 13वीं आयत से 18वीं आयत तक है। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। क्या मुसीबत ज़दा है? कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई तंगी है, तो बाइबल क्या कहती है? क्या करनी है? दुआ करनी है। उसके बाद अगर खुश हो तो हम के गीत गाने, दुआ करने से भी आप खुदा के साथ राब्ते में, हमद करने से भी आप किसके साथ राब्ते में? खुदा के साथ राब्ते में। हालेलुया। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। फिर क्या होगा जी? जो दुआ ईमान के साथ होगी, इस चैप्टर में, जब इस पैसेज में आपको दुआ बार बार मिलेगा लफ्ज, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। इसका मतलब है दुआ गुनाहों की मुआफी लेकर आती है,
दुआ शिफा लेकर आती है। हालेलुया। रास बास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। ये इमेजिन ही नहीं कर सकते, इसको हम नाप भी नहीं सकते, इसकी पैमाइश नहीं कर सकते कि इससे क्या कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है इससे बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसका मतलब रास बास की दुआ में असर है। इंग्लिश में लफ्ज है पावर। हालेलुया। रास बास, आप यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं। यीशु मसीह को अगर आपने कबूल किया है तो फिर आप रास्तबाज हैं, आप ईमानदार हैं। फिर जब तू दुआ करेगा तो तेरी दुआ का असर तुझे खुद भी नजर आएगा। हालेलुया। तेरी दुआ में कुव्वत है, तेरी दुआ में ताकत है, तेरी दुआ में असर है, तेरी दुआ में तासीर है, तेरी दुआ में बरकत है, तेरी दुआ में शिफा है। लेकिन ये सब कुछ तू उस वक्त हासिल करेगा जब तू दुआ करेगा। बहुत कुछ हो सकता है। ये अगले इतवार हम देखेंगे। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। इंग्लिश में लिखा है नेचर, साड़ी तरह की नेचर सी। एक दफा एलिया ने क्या मांगी अपने लिए? मौत। कहना मर जाना ही बेहतर है। असी भी इंज ही कहते हैं ना, कदी तो क्या होना है? मैं गाड़ी दरख्त में मार दूंगा, मैं छत से छलांग लगा दूंगा, मैं अपने आप को आग लगा दूंगा, मैं अपने आप में की करांगा जी? मार लांगा। एलिया ने की मंगी अपने लिए? मौत। हमारी तरह। फिर एलिया डर भी जाता होता था हालात से। ऐसे है कि नहीं है? छुप भी जाता था, है जी? हालात में वैसे भी डर जाने। इन्हें बड़े हो गए पता नहीं, है जी? लेकिन खुदा दुआओं का जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की। साड़ी तरह मैं कमजोर से, लेकिन वो की कर रहा है? किस तरह दुआ कर रहा है? बड़े जोश से दुआ की कि मैं ना बरसे। चुनाचे 3.5 वर्ष तक जमीन पर मैं ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। एलिया क्या कर रहा? आसमान बंद कर रहा है, आसमान खोल रहा है। आमीन। तो ये कहानियां नहीं है। पहली बार मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई स्टोरियां नहीं है, ये कोई अफसानवी बातें नहीं है, ना कोई साइंस फिक्शन है। ये रियलिटी है, ये हकीकत है। और आज भी ऐसे काम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन वो मुंतजिर है तेरी दुआ का। तू करेगा तो क्या होगा? काम होगा। तू नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। सो आज से तहैया करें कि हम क्या करेंगे जी? हम बिला नागा दुआ करेंगे और हर वक्त दुआ की हालत में, दुआ के माहौल में रहेंगे। आमीन। अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद।